जैसा कि मैं समय समय पर आपको कुछ ऐसी फंडामेंटल्स जानकारियाँ देता रहता हूँ जिनसे कि आपको मैथमेटिक्स में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, उसको आसान बनाने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल्स तरीके बताता रहता हूँ। हमारे अपने कुछ वीडियो में, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सिखाया था जिसे हम आसानी से कुछ ही सेकंडों में पूरा कर पाते हैं। यदि उनको बेसिक तरीके से पूरा किया जाए तो बहुत कुछ समय हमें उसमें लगाना पड़ता है, लेकिन आज के इस युग में, इस प्रतिस्पर्धी युग में, कम से कम समय में उन्हें पूरा करना, जो कि आपको मैं वीडियो में लगातार बताता रहता हूँ। तो आज फिर हम उसी टॉपिक पर उसे ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और फंडामेंटल्स, बेसिक तरीके आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखकर आप अपने फंडामेंटल्स, बेसिक्स को और इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के नए टॉपिक। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच अंतर यानी डिफरेंस, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच अंतर सम संख्या के रूप में हो। ऐसी दो संख्याएं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच में यदि सम संख्या के रूप में ही अंतर है तो आप आसानी से उनको जल्दी से जल्दी आपस में मल्टीप्लाई कर पाओगे। जैसे एग्जांपल, 17 मल्टीप्लाई 25। एग्जांपल लेते हैं, हम पहले छोटी संख्याओं से लेते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए। 17 को जब 25 से मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या सम संख्या के रूप में है। यदि है तो हम m स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इन्हें आसानी से बहुत ही जल्दी आपस में इनको विदाउट कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 17 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के बीच में देखा तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 8। कितना डिफरेंस है? 8, जो कि सम संख्या के रूप में है। ठीक है, तो इनको जब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इनके बीच में जो मिडिल नंबर आता है, अभी मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे तो देखिए, इसके दो तरीके हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इनके जो मिडिल नंबर है, इनके बीचों बीच वाला जो डिजिट है वो हमें देखने पे पता चल रहा है वो है 21। एक तरीका तो ऐसे जो कि लेंथी हो जाता है। तो हम इसे दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे कि दोनों के बीच में हमें डिफरेंस मिला 8 और 8 का हमने क्या कर दिया आधा, और आधा करने पर आया 4। इस 4 को या तो इसमें ऐड करके चेक करो या बड़े वाले अंक में लेस करके चेक करो, जो अंक आएगा वो इनका मिडिल नंबर होगा। तो करते हैं हम सोल्व। 17 में 4 ऐड करने पर या 25 में से 4 लेस करने पर जो डिजिट आता है वो आता है 21। और 21 का इन दोनों से या तो 17 से या फिर 25 से जो डिफरेंस है वो है हमारा कितना 4। वो कितना है हमारा 4। तो इस तरीके से हमारे सामने मिडिल नंबर भी आया, हमारे सामने मिडिल नंबर भी आया। हमारे सामने मिडिल नंबर भी आ गया और डिफरेंस नंबर भी सामने आ गया।
अब हमें मिडिल नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें से लेस करना है डिफरेंस नंबर के स्क्वायर को, तो हमारा आंसर सामने होगा। सबसे पहले 21 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हमें पता है 441 माइनस 4 का स्क्वायर है 16। 441 में से 16 को जब लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 में से 6 लेस किया तो 5, 3 में से 1 लेस किया 2 और 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया। और हम एग्जांपल्स लेके इसको समझेंगे जिससे कि हमें और आसान लगे। जैसे 12 मल्टीप्लाई 18, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सम संख्या के रूप में है, इवन नंबर के रूप में है। तो बिल्कुल हमने चेक किया दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 6। 6 का हमें क्या करना है आधा, जो कि होता है क्या 3। इसे हम कहेंगे डिफरेंट नंबर। क्या कहेंगे डिफरेंस नंबर, यानी इनके मिडिल नंबर का इनसे जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ। तो अब इनके मिडिल नंबर लाने के लिए हमें इस 3 को इस 12 में या तो ऐड करना है या इस 18 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें इनका मिडिल नंबर भी हमारे सामने होगा। तो चेक करते हैं 12 में 3 ऐड करने पर या 18 में से 3 लेस करने पर हमें जो नंबर मिलता है वो है 15 और डिफरेंस का जो नंबर है वो है हमारे पास 3। दोनों का स्क्वायर करना है और आपस में क्या कर देना है लेस कर देना है। तो सोल्व करते हैं 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 का स्क्वायर 9। आगे लेस करने पे हमें पता चला कि आंसर आया हमारा 216। एक और एग्जाम्पल जिससे कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। 91 मल्टीप्लाई 119। सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस सम संख्या के रूप में है। तो चेक करते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 28, जिसका हाफ है 2, यानी आंसर आया 14। यानी हमें डिफरेंस का नंबर तो मिल चुका, डिफरेंस नंबर आ चुका। अब इस डिफरेंस नंबर को या तो छोटे वाले नंबर में, छोटी वाली संख्या में या तो ऐड कर कीजिए या फिर बड़े वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको मिडिल नंबर भी मिल जाएगा। तो 91 में जब 14 को ऐड किया तो आंसर आया 105। और चूंकि हमारा डिफरेंस नंबर 14 है ही, तो दोनों का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है और आपस में क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर मिल जाएगा। तो सोल्व करते हैं 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर, जैसा कि हमें स्क्वायर निकालना आता है, हमने कुछ अपने वीडियोज में सीखा है कि स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 105 का स्क्वायर है 11025 माइनस 14 का स्क्वायर 196 और हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से जब 6 नहीं गया तो 15 में से 6 लेस करेंगे तो 9, 1 यहाँ कैरी जाने के कारण यहाँ 1 में से 9 गया, सॉरी 1 में से 9 जा नहीं सकता, तो इधर से जब हम कैरी लेंगे तो 11 में से 9 को जब लेस करेंगे तो 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बच गया 10 और इस तरीके से हमारा आंसर आया। तो मुझे आशा है अब आपको ये तरीका जो कि हमारा m स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिससे कि आप किसी भी ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच सम संख्या के रूप में यदि अंतर है तो उसको आप आसानी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ऐसी दो संख्याएं जिनके शुरुआती अंक समान हो तथा
अंत के अंकों का योग 1 हो, 10 हो या 100 हो, 1000 हो, इस फॉर्म में, तो उन्हें शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स के टॉपिक एकाधिक पूर्वेण विधि के रूप में हमें इसे सोल्व किया था। तो आज उसी विधि पर आधारित इस तरीकों को अपनाते हुए हम और जल्दी से जल्दी हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल 13 मल्टीप्लाई 17। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि शुरुआती अंक क्या दोनों में सेम है। देखो, तो यहाँ पर शुरुआती अंक बिल्कुल सेम है, और बाकी जो बचे हुए जो डिजिट्स है, अंत के जो डिजिट्स हैं, उनको ऐड करने पर हमारा 10 आता है। क्या आता है? 10। तो हम यहाँ उस एकाधिक पूर्वेण विधि के द्वारा हम तेजी से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 स्टेप अपनानी है। कितने स्टेप अपनानी है? 2। सबसे पहले जो डिजिट सेम था उसको उससे एक बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × 2। और दूसरी वाली स्टेप में हमें जो डिजिट्स बच गए हैं 3 और 7, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे हम सोल्व करते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 21, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। आगे हमें क्या करना है, एज इट इज जो डिजिट्स आए हैं उन्हें ऐसे कैसे लिखना है, और हमारा आंसर मिला। तो और हम इसको एग्जांपल्स आगे लेके देखते हैं, और आपको इससे तेज स्पीड से सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे समझ में आएगा तो ये तरीका आपको बहुत ही बेटर लगेगा, बहुत ही बेटर। देखिए, जैसे हम और मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम इस डिजिट्स को और चेंज करते हैं। इसकी जगह हम कुछ और लेके देखते हैं। जैसे 209 है, मल्टीप्लाई 291 हुआ, इसको और लेके चेक करते हैं। तो पता चला कि हमारा शुरुआती डिजिट्स क्या है, सेम है। शुरुआती डिजिट्स क्या है, सेम है। और बाकी जो डिजिट्स बचे हुए हैं, बाकी तो पीछे वाले जो डिजिट्स बचे हुए हैं उनका टोटल करने पे कितना आ रहा है, 100। तो हम इनको एकाधिक पूर्वेण विधि जो कि हम वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, उनसे हम इन्हें जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पहली स्टेप में क्या करना है, जो सेम डिजिट्स हैं उनको उनकी अगली डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी वाली स्टेप में जो डिजिट्स बच गए हैं, जैसे 09 × 91, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्व किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 9 को जब 09 को जब 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बस यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसके पहले 0 है तो हमें यहाँ पर 0 तो लिखना ही है, 0 तो लिखना ही है। यानी कुल मिला के बात यह है कि इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो जब मल्टीप्लाई करें तो इनके डिजिट्स कितने होने चाहिए, 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो 9 × 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81। और अब हम इन डिजिट्स को एक साथ लिख देंगे, 06081। इस तरीके से हमें आंसर मिला। एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे और अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आए। तो संख्या है आपके सामने 42 × 48। सबसे पहले हमने चेक किया कि इनमें शुरुआती अंक कौन सा सेम है, 4 4। इसके अलावा जो डिजिट्स बच गए हैं वो कौन है, 2 और 8, जिनको टोटल करने पर कितना आता है, 10 आता है। तो सोल्व करते हैं हम। पहली स्टेप, 4 वाले डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है उसके अगली डिजिट से, और जो डिजिट्स बच गए हैं उनको आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर 4 × 5 20, 2 × 8 16। दोनों नंबर्स को ऐसे कैसे लिख देना है, ये आपको आंसर मिला। तो मुझे आशा है कि आपको ये विधि अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो कि
हमने वैदिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन आज उसे फिर दोहराव करते हुए मैंने आपको और जल्दी से जल्दी उसको करना सिखाया है। तो मुझे आशा है कि ऐसी कुछ फंडामेंटल्स बेसिक्स जो कि आपको बहुत दिक्कतें करती हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनको जल्दी से जल्दी आप इस तरीके से प्रैक्टिस, हाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत मायने है। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हमारे टाइम की क्या हो रही है, बचत हो रही है, नहीं अन्यथा आपको लगेगा कि ये तो और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है और मुझे आशा है कि आप करोगे। तो इनकी प्रैक्टिस जब बार बार करेंगे तो हमें बहुत ही आसान लगने वाला है। आज का हम अंतिम टॉपिक लेते हैं, किसी भी संख्या को 99999999 ऐसी संख्याओं से गुणा करना बहुत ही जल्दी आपको मैं आज ऐसी कुछ बात बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही जल्दी से जल्दी इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को, जो कि 99 या 999 या 4 टाइम 9 या 5 टाइम 9 ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना बहुत ही जल्दी सीख सकते हो, बहुत ही जल्दी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 137 मल्टीप्लाई 999। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि दी गई दो संख्या है, दी गई दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी हो जिसके सभी डिजिट्स क्या हो, किस फॉर्म में हो, 9 के फॉर्म में हो। तो आपको थोड़ी देर के लिए वो संख्या भूल जानी है, और दूसरी संख्या जो कि 137 लिखी हुई है, इसे हमें एक माइनस करते हुए नीचे लिख देना है, एक माइनस करते हुए नीचे लिख देना है। तो माइनस करने पे आया 136, और इस 136 को 999 में से क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो हमारा आंसर आने वाला है 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, और इनको हमें एक साथ लिख देना है 1368663, और ये हमें आंसर मिल गया। तो मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी आप इसको सीखोगे और अप्लाई भी करोगे। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जिससे कि आपको समझ में आए। तो आपके सामने संख्याएं हैं 85 मल्टीप्लाई 4 टाइम 9। तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रिक कब लागू होगी, जब किसी एक संख्या में सभी डिजिट्स 9 के फॉर्म में हो। तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक नंबर है जिसमें सभी डिजिट्स किस फॉर्म में है, 9 के फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें 9 वाली डिजिट्स वाली जो संख्या है उसको छोड़ देना है। उसके अलावा जो डिजिट्स है उसको क्या करना है, एक कम करना है, और एक कम किया तो यहाँ आंसर आएगा 84। और इस 84 को हमें इस नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उनके साथ लिख देना है। तो इसमें से जैसे ही हम 84 को माइनस करेंगे तो देखो आंसर आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से यहाँ लेस करने के लिए कुछ नहीं है तो 9, 9 में से यहाँ लेस करने के लिए कुछ नहीं है तो 9, और इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। तो मुझे अब बहुत ही उम्मीद है कि आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत आसान तरीके से आपको ये लगेगा कि भाई हाँ, कि कुछ ऐसी बात है जिससे कि हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से कम समय में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।